जुन्नारदेव दौरे पर पहुंचे सांसद विवेक बंटी साहू सर्वप्रथम मां हिंगलाज मंदिर में पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जुन्नारदेव विशाला पहली पायरी मंदिर में शामिल हुए। इस दौरान 3 सूत्री मांगों को लेकर पत्रकारों द्वारा अवगत कराया गया, जिसमें सिविल अस्पताल की मांग, उप जेल बनाने की मांग, साथ ही कृषि उपज मंडी की मांग ज्ञापन के माध्यम से रखी गई है, जिन्हें पूर्ण करने का आश्वासन सांसद द्वारा दिया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा कार्य के रूप में यहाँ पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर में पहुँचे थे। उनके द्वारा यहाँ सभी लोगों से मुलाकात की गई है, मरीजों से मुलाकात की गई है और उनके द्वारा यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी डॉक्टरों से बातचीत करके यहाँ का फीडबैक लिया गया है। नहीं टूटना चाहिए इनकी, आप बताओ, टूटना चाहिए। विधायक हो गए तो नहीं टूटेगी क्या? अगर सांसद हो गए तो नहीं टूटेगी क्या? कोई लाट साहब हो गए, लेकिन रोना इनने अतिक्रमण करके पूरी जगह को कब्जा कर ली और आप बोल रहे, क्या बोल रहे, मैंने रिटर्निंग वॉल बनाया, दीवार बनाया, सिर्फ दीवार बनाया, जबकि पूरा शेड बना हुआ था। तो बताइए, विधायक का अलग दर्जा होना चाहिए और आम आदमी का अलग दर्जा होना चाहिए क्या? सबका एक जैसा होना चाहिए ना? तो इनकी टूट गई तो रोना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। अरे भैया, तेरे साथ जो हुआ, मेरे को पूरे जिले में एक आदिवासी बता दो जो कि उसके साथ हुआ हो। ये 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है? क्या है आज? अरबपति। कहां से पैसा आ गया? मैं वो पुरानी बात नहीं करूंगा, 10 साल पहले क्या चलाते थे क्या नहीं चलाते थे, सबकी अपनी रहती है। इनने कोई फैक्ट्री खोले क्या? कहां से पैसा आ गया? जनता को सवाल पूछना चाहिए। अभी मेरे को बता रहे थे, दमुआ गया था, वहां बता रहे थे, बोले भैया जब भी दौरे में आता है हर बार नई गाड़ियों के काफिले में आता है। आता कि नहीं आता? हाँ, अभी दूसरे के नाम से यहाँ पर बहुत बड़ी कॉलोनी बनाकर प्लाटिंग कर रहा है, दूसरे के नाम से। ये कहां से पैसा आ गया? और क्या क्या बन रहा है, शॉपिंग मॉल, कहां से पैसा आ गया? अब इसका तो जवाब देंगे नहीं। देंगे बंटी साहब को गाली बकना है, रोना है सुबह से शाम तक। अरे आप कितने ही गाली बक लो, कितने ही रो लो, मेरा तो ध्येय, मैं सिर्फ राजनीति में इसलिए आया हूँ कि लोग गरीबों की मदद कर सकूं, उनकी परेशानी, तकलीफ में, समस्या में उनके साथ में जा सकूं और उनको जो प्रधानमंत्री जी संकल्प लेकर के चले हैं कि हमको गरीबों के कल्याण के लिए काम करना है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा कर सकें, इस उद्देश्य से हम लोग राजनीति में आए हैं। इनसे कोई डरने वाले थोड़ी ना है। डर तो इनको लग रहा है कि अगर जांच हो गई कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहां से आया, ये धन दौलत कहां से आई, तो इसलिए अभी से ये सब करने लगे। और गलत करे हो तो बिल्कुल जांच होगी और जनता जो कहेगी वो इनके साथ हर्ष होगा। तो आज जुन्नारदेव आगमन हुआ है शिविर में, बताइए। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से यह श्रृंखला प्रारंभ हुई है 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की, और अटल जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक यह 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर चलेंगे। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर करवाया था और लगभग 80,000 लोगों का उसमें निःशुल्क जाँच हुई थी। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा का जिम्मा उठाया है और जो कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने तय किया कि जो प्रधानमंत्री जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, जिनके कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हम करते हुए उनका इलाज करें, गाँव-गाँव में जाकर के शिविर लगाएं और उसी अभियान के तहत 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर हमारा चल रहा है। पत्रकारों ने अभी ज्ञापन सौंपा है, उसमें कृषि उपज मंडी, उप जेल और सिविल अस्पताल की मांग की है, उस पर क्या पहल होगी? आपने आवेदन दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसकी पहुँचाकर मांग करेंगे। यहाँ पर खदानों की जो स्वीकृति है वो कब तक हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे छिंदवाड़ा जिले की चमक रही है, जुन्नारदेव और परासिया से, और लंबे समय से एक परिवार ने यहाँ पर राज किया और उस परिवार ने अपनी राजनीति के लिए पूरे क्षेत्र के कोयला खदानों को तबाह कर दिया। कोल माफिया, कोयला चोरों को उन्होंने बढ़ाया और यहाँ की खदानें नुकसान में चली गई और सारी खदानें बंद हो गई। छिंदवाड़े की जनता ने बेटे के रूप में और भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद मैंने तुरंत केंद्रीय मंत्री जी से बातचीत करके और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर के मैंने मांग रखी और 2 खदानों की प्रथम स्वीकृति, एक मुआरी और एक भारत वंशी की प्रथम स्वीकृति आ गई है और सबसे कठिन प्रथम स्वीकृति होती है। आगे की स्वीकृति जल्द आएगी और जल्द कोयले की खदानें प्रारंभ होगी और हम 2 में नहीं रुकने वाले हैं।
यह इस क्षेत्र की पुरानी चमक फिर वापस आए, तब तक हम प्रयास करते हैं।